नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय प्रचार्य भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि पाचन के दौरान निकलने वाले गैस्ट्रिक रस का पीएच क्या होता है। तो पाचन के दौरान निकलने वाले गैस्ट्रिक रस का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के दोनों ओर पेट के पीछे स्थित होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के दोनों ओर पेट के पीछे स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला लिंग हार्मोन है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला लिंग हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं जिन्हें हम न्यूरस भी कहा जाता है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि यदि एक स्नायु 2 हड्डियों को जोड़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करने और उसे एकीकृत करने वाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है। तो आप लोग बताएंगे कि शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करने और उसे एकीकृत करने वाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसे संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। तो आप लोग बताएंगे कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विशीर्ष पेशी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुफ्फुस में गुब्बारे जैसी संरचना है जहां गैसों का विनिमय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुपिका, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कुपोषण के कारण भोजन न खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा कुपोषण के कारण भोजन न खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि माँ के दूध में स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
पाश्चरीकरण यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पाश्चरीकरण, पाश्चरीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो आप लोग बताएंगे कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आम की लगभग बीज रहित किस्म है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी आम की लगभग बीज रहित किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है। तो आप लोग बताएंगे कि दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि नाक और गले के सरलेस्मा झिल्ली को आमतौर पर प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि गैस के दबाव मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध में पनपता है और उसे दही में परिवर्तित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध में पनपता है और उसे दही में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि 1929 में पेनिसिलियम फंगस के जीवाणु रोधी गुणों की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान प्रकृति के रेडियोधर्मिता पर अपने अभूतपूर्व शोध के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को विकसित करने वाले जिन्होंने फ्लोगिस्टन सिद्धांत को अस्वीकार किया था वे कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी लैवोजिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता गलेन टी सीबोर्ग के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोग्रियम नाम दिया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्व 106, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि लुई पास्चर ने किस वर्ष यह खोज की कि खमीर चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि जून 2022 में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से कहाँ विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की। तो आप लोग बताएंगे कि जून 2022 में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से कहाँ विश्व के सबसे बड़े जीवाणुओं की खोज की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरेबियन मैंग्रोव दलदल, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो आप लोग बताएंगे कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोग बताएंगे कि कोशिकाओं की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कोशिका की खोज 1665 में की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषाचलम पहाड़िया, यानी आंध्र प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसायानेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल के भारत में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि कृषि वानिकी को किस नीति की अनुशंसा पर खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देसी वृक्षों का बढ़ा हुआ रोपण, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है इसका पहला तो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं मिलान कर लेता हूँ। मानस का संबंधित है असम से और सिमलीपाल का संबंधित है ओडिशा से, अगस्त्य मलाई का संबंधित है केरल से और नोकरेक का संबंधित है मेघालय से, यानी ऑप्शन नंबर 1 से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि थार मरुस्थल में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है। तो आप लोग बताएंगे कि थार मरुस्थल में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस
किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताएंगे कि डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सा वन शामिल है? तो आप लोग बताएंगे कि पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सा वन शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।